इस ग्राफ को सबको नोट कर लो ना, सबको ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। उवेश, तन्मय, रुद्र, पूजन, प्रिंस, लूसी। हाँ सर, यस सर। चलो एक बार ना जो थ्योरी मैंने लिखाई है ना, उस थ्योरी को पढ़ पढ़ करके ये ग्राफ भी तुम लोग एक बार देख लो अच्छे से। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ती है, दिख रहा है। पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक सैचुरेशन वैल्यू पहुंच जाता है। कलर कुछ भी हो, अगर हमने एक, अगर इंटेंसिटी आई की है, करंट अगर जीरो हो जाती है एक वोल्टेज पे, तो 2i के लिए भी करंट जीरो होगी उसी नेगेटिव वोल्टेज पे। ठीक है, इसको ग्राफ को नोट करो सबको। ग्राफ एग्जाम में आएगा ड्रॉ करने के लिए। आगे बढ़े हम लोग। बोलो हाँ या ना। हो गया नोट ग्राफ। हाँ सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा ग्राफ हम देखने जा रहे हैं। सेकेंड ग्राफ देखो, यहां पर भी ये ग्राफ जो है होगा इंटेंसिटी और पोटेंशियल का। लेकिन थोड़ा सा इस ग्राफ पे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देखो, इंटेंसिटी और यहां पे लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल। ठीक है, जब पोटेंशियल को जीरो लेंगे तो हमको इंटेंसिटी मिलेगी यहाँ पे कुछ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमें करंट मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ग्राफ मिला, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने पोटेंशियल को नेगेटिव किया, करंट भी कम होती है। ग्राफ हमने देखा ऐसा बना जैसे हमने पहले देखा था, बिल्कुल वही कहानी रिपीट हो रही है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ पे रखी आई। अभी हम एक दूसरे कलर की लाइट लेते हैं। देखो पहले वाले ग्राफ में कलर सेम था, इंटेंसिटी चेंज की थी आई 2i। अभी यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी सेम रहेगी, मतलब बल्ब सेम रहेगा, लेकिन हम कलर चेंज कर देंगे। और हमने क्या किया, अब लिया ब्लू कलर। ब्लू कलर लेते हैं तो हम देखते हैं कि ब्लू कलर से अगर हमने पोटेंशियल को बढ़ाया तो इंटेंसिटी क्या हुई, बढ़ी। ये ग्राफ ऑलमोस्ट ठीक है ओवरलैप ही करता है। ये मैं थोड़ा सा इसको अलग दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें दोनों कलर ना अलग अलग दिख सके। अदरवाइज देखो ग्राफ एकदम करीब से जा रहा है। फिर नेगेटिव हमने यहाँ पे किया तो इंटेंसिटी या नेगेटिव पोटेंशियल किया, करंट कम होना चालू हुई। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ग्राफ पे अजीबोगरीब चीज क्या आ रही है,
अगर कलर चेंज कर देते हैं तो जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे हमको मिलता है जीरो करंट, या यहां मैंने क्या लिखा है, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे हमको मिलता है जीरो करंट, वो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू कुछ अलग होती है। तो इंटेंसिटी सेम है यहां पर भी आई, ठीक है, लेकिन जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे हमको जीरो करंट मिलता है वो नेगेटिव पोटेंशियल अलग होता है। हमने अगर कोई दूसरा कलर लिया, इसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल कितना, -V1 नॉट -V2 नॉट। और ये मैंने लिखवाया भी था ना, भी देखो कि अलग अलग कलर के लिए जो नेगेटिव, जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो होती है वो वैल्यू कैसी होती है, अलग अलग होती है। इस ग्राफ को नोट कर लो। जितने 6 पॉइंट मैंने लिखाए थे वो 6 पॉइंट के ऑब्जर्वेशंस को देखकर ही सारे के सारे ग्राफ बने। आगे बढ़े। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। चलो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे ग्राफ की, जो कि है एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड द फ्रीक्वेंसी। वो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ये ग्राफ है हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहाँ पे देखा गया है कि जो लाइट, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ती है। मैंने लिखवाया भी था स्टेटमेंट कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो थी वो बढ़ती थी। ये ग्राफ को हमने ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से, ये ऐसा ग्राफ बना। और मैंने बोला भी था कि एक पर्टिकुलर कलर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दूसरे कलर से जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कलर से या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है, और वो ये फ्रीक्वेंसी हमने दिखा दी यहाँ से, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, और इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसके पास एनर्जी होगी,
इससे नीचे इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है। तो इसका ग्राफ को हमने अगर पीछे एक्सटेंड किया ना, तो ग्राफ कहीं पे जाकर के ऐसा वहां पे आकर के ऐसा हो जाएगा। पीछे देखो, पीछे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो ये पीछे का क्या पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम इसको पीछे अगर दिखाना भी है ना, तो हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे ये ग्राफ ड्रॉ कर दो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात क्यों की जा रही है, हम लोग अभी यहाँ पे आकर के देखेंगे। इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, ये ग्राफ सारे के सारे बन गए हमारे। ठीक है, इस यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस फ्रीक्वेंसी का हम लोग एक वर्ड यूज करके डेफिनेशन लिखे ना वहां पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड, ये जो फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to emit electron from the given metal surface। ठीक है, फुल स्टॉप। और जो इस फ्रीक्वेंसी से हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं, उस वेवलेंथ को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, द वेवलेंथ corresponding to this frequency is called threshold wavelength। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको सबको नोट कर दो ना।
पीछे क्या चीज का पैकेट है? कुकर के पीछे क्या है? वो लिखा हुआ ना, आगे बढ़े हम लोग। अरे बोलो हाँ या ना। हो गया लिखा हुआ? यस सर। चलो चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो बहुत बढ़िया। आगे हम लोग, हमारा आगे का नया टॉपिक है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। देखो जो भी फिनोमेना हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखा है, इन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी बाय द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी, लेकिन वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रही थी। तो क्या क्या कारण थे जो जो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रही थी? पहला था कि वेव थ्योरी ये कहती है कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो हो सकता है 20 वाट के रेड से लाइट ना निकले, लेकिन 20,000 से तो निकलनी चाहिए, क्योंकि उस पर इंटेंसिटी कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो पहला ये थ्योरी, ये सामने रखा गया प्रपोजल कि नहीं भाई इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। वेव थ्योरी ऐसा कहती थी। एक्सपेरिमेंट देखा गया इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है इंटेंसिटी बढ़ाने से। तो बोला गया जो थ्योरी दी गई है उससे एक्सपेरिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो ये बात तो नहीं सही बात है। इसलिए वहां पे आके वेव थ्योरी आके फेल कर जाती है। तो सबसे पहली बात क्या लिखेंगे हम लोग, दैट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, to wave theory, if intensity increases, energy increases. So electrons should, so electrons must be ejected. So electrons must be ejected with high intensity light. But it was observed if electron was not ejected for given F, then it was not ejected
even if I was increased, I मतलब इंटेंसिटी, ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, सीधी सी बात है। अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रहा है और हमने अगर इंटेंसिटी बढ़ा भी दी, 50 गुना कर दी इंटेंसिटी, तो नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है। वेव थ्योरी कहती नहीं होना चाहिए, हमने किया एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, तो मतलब थ्योरी गलत हो गई ना। सेकंड, देयर शुड बी, वेव थ्योरी के हिसाब से ना फ्रीक्वेंसी की कोई बात हो ही नहीं चाहिए। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट में कि फ्रीक्वेंसी का रोल होता था, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नहीं होता था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती थी। वेव थ्योरी के लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसी का कोई इंपॉर्टेंस था ही नहीं वहां पे। ये भी एक वे फेलियर हो गया। तीसरा फेलियर क्या था कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, according to wave theory, according to wave theory, electrons must be ejected slowly। जैसे देखो पानी की वेव आती है, पानी की वेव जब पत्थर को काटती है तो उसको हजारों हजार साल लग जाते हैं काटने में, क्योंकि पानी एक वेव की तरह बिहेव करती है। पानी की जो तरंगे होती हैं वो एक पत्थर को हजारों हजार साल लग जाते हैं काटने में। लेकिन वेव जब गिरेगी मेटल सरफेस पे तो उसपे से भी पहले मेटल एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, काफी समय लगेगा, तब वहां से जाके इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि ऐसा नहीं होता है। जैसे वेव गिरती है इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाते हैं, जो कि वेव थ्योरी के खिलाफ जा रहे थे। मस्ट बी इजेक्टेड स्लोली, बट इट वाज सीन एक्सपेरिमेंटली that electrons were emitted instantly। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये हमारा हो गया फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ग्राफ हो गए, वेव थ्योरी का फेलियर भी हो गया। इसको नोट कर लो तीनों पॉइंट को। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नई थ्योरी, जो फोटोन थ्योरी थी, जो कि एग्जिस्टेंस में आई थी, इसको एक्सप्लेन करने की। फटाफट इसको नोट करो सब कोई, कहीं कोई डाउट तो पूछो। सबको नोट कर लो इसको फटाफट।
सेंटर ऑफ मास का मैं देख के भेज दूंगा तुम्हें, एक बार मास चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी है। अभी ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर फोटोन थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए काफी है इतना। चलो बाय, टेक केयर।